आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हमने कल की पुराण का अध्ययन किया था और भगवान कल्कि की धर्म पत्नी जो कि लक्ष्मी रूपा कही गई हैं, तो उनका विवाह से पहले का वृत्तांत उसमें लिखा हुआ है। और शुका जो कि एक दिव्य तोता था, उसकी और उनकी बातचीत है, वो हमने पढ़कर की और सुनाई थी। तो भगवान कल्कि की दो धर्म पत्नियां हैं इसमें, और पद्मा जी और रमा जी। तो इसमें जो शुका है उससे रिलेटेड एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे प्राप्त हुई थी, वो तो मैंने आपको बता ही दी थी। एक तोता था, उसने मुझसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर मैंने कहा कि अब इससे आगे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो कल्कि पुराण में जिस प्रकार से कथा लिखी हुई है, और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसमें हैं। और जिस सूक्ष्म शरीर का वर्णन मैंने किया था वो भी इसमें लिखा हुआ है। पंच महाभूतों से निर्मित सूक्ष्म शरीर वो अस्तित्व रखता है और इसका वर्णन इसमें है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ है ये। और क्योंकि ये एक काल्पनिक ग्रंथ है और ऐसा कहा गया है कि भविष्य में ऐसा होगा, बहुत पहले लिखा गया था ये। 18 पुराण है हमारे यहाँ, 4 वेद है सनातन धर्म में। तो इस पुराण में कल्कि पुराण जो है ये, इसमें और क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। किस प्रकार की भक्ति सर्वोत्तम है, यह आप पहले कहिए, हम सुनने को सावधान बैठे हैं। यह सुन नारद जी बोले कि लोक शास्त्र वीण साधक पुरुष उत्तम बुद्धि के द्वारा नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को वश में करके गुरु के चरणों में देह को समर्पण करें। गुरु के प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा से
देवताओं की मूर्तें कल्कि स्वरूप अनंत विष्णु भगवान की अंग रूप हैं। उन सब नामों को आप जानते ही हैं, वे सब नाम कल्कि रूप विष्णु भगवान के ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण सेव्य, सेवन करने योग्य हैं। मैं सेवक हूँ। संपूर्ण जीव उन श्री कृष्ण चंद्र के आत्मस्वरूप हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इन संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति अविद्या रूपी उपाधि के कारण से होती है। जो भक्त पुरुष हैं उनमें भी अविद्या रूप उपाधि के कारण सेव्य सेवक भाव रूप द्वैत भाव रहता है। वास्तव में श्रीहरि से अन्य कहीं कोई भी वस्तु नहीं है। भक्त पुरुष उन श्रीहरि का स्मरण करें, श्रीहरि के नाम का गान करें, जो कुछ कार्य करें श्रीहरि के समर्पण करके करें। ऐसा करने से भक्त पुरुष को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। भक्त पुरुष श्रीहरि का ध्यान करता हुआ विचारे, आत्मा का विस्मरण होने के कारण पश्चाताप करे, कहीं भी किसी प्रकार की भेद दृष्टि न रखे। इस प्रकार निरंतर की हुई भगवत भक्ति देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्यों को तत्काल पवित्र कर देती है। जो नित्य प्रकृति है और जो ब्रह्म संपत्ति है वही भक्ति रूप से प्रकाशित है। वो भक्ति ही वेद आदि में कही है। भक्ति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। संसार में जिन पुरुषों को द्वैत ज्ञान है, उनमें से जिनको सत्व गुण का अभ्यास है वे भक्त हैं, जिनको रजोगुण का अभ्यास है वे, तमोगुण का अभ्यास है वे घोर कार्य में आसक्त रहते हैं। संसार में जिन पुरुषों का द्वैत ज्ञान हो रहा है, उनमें जिनको सत्व गुण का आविर्भाव है वे निर्गुणता को पाते हैं, जिनको रजोगुण का अभ्यास है वे जिन पुरुषों में तमोगुण की अधिकता है वे नरक को प्राप्त होंगे। ऐसा लिखा हुआ है इसमें, हालांकि ये सच नहीं। जो इंद्रियों को प्रसन्न करता है, जिससे रुधिर की वृद्धि होती है, जिससे आयु की वृद्धि होती है और जिससे शरीर निरोग रहता है, उस भोजन को राजस भोजन कहते हैं। सुपथ्य, इच्छित और पवित्र विष्णु भगवान के नैवेद्य को जो भक्त खाते हैं वे ही उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। अब तामस भोजन का वर्णन करते हैं। कटु, खट्टा, गरम, जले हुए और बासी भोजन को तामस भोजन कहते हैं। इसमें देखिए और क्या लिखा हुआ है। वन में रहना सात्विक है, ग्राम का निवास राजस है। तामस पुरुष जुए के स्थान में अथवा मध्य के स्थान में रहते हैं। न तो श्रीहरि किसी भक्त को कुछ देते हैं, न ही वह भक्त कुछ याचना करता है, परंतु तो भी श्रीहरि और भक्त पुरुष की सदा परस्पर परम प्रीति मालूम होती है। यह थोड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो देखिए, इसमें सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनका वर्णन किया गया है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी है इनका वर्णन। और मुझे लगता है ये वहीं से लेकर के इसमें लिखा हुआ है। और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा हुआ है। और भक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में भी इसमें वर्णन है। तो कुल मिलाकर के ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इसमें मैंने आज तक जो कुछ भी कहा है वो सब बातें थोड़ी थोड़ी रूप में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हैं। आज जो आध्यात्मिक अनुभूति मुझे प्राप्त हुई थी वो मैं बता देता हूं आपको। और मैं एक गांव गया हुआ था, और वहां से जब वापस आ रहे थे तो हम एक ऐसे गांव में गए, थोड़ी दूरी पर वो गांव था। वहां पर मेरे दादा दादी रहते हैं ऐसा मुझे बताया गया, जबकि वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। तो मैं
मोटरसाइकिल से उस गांव तक गया। मेरे साथ एक व्यक्ति और थे और एक बहुत पुराना घर था, कच्चा मकान जैसा होता है वैसा था। और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर मैंने शेरों को देखा वहां पर बैठे हुए। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था, और वो विस्तार से था पर मुझको याद नहीं रहा। एक और आध्यात्मिक अनुभव था जो मैं बताना चाहूंगा। उस आध्यात्मिक अनुभव में मैंने देखा कि कपिल शर्मा वो हमारे शहर में आया हुआ है और मैं उससे मिलने के लिए गया। फिर उसके बाद में हमारी बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा कि देखो, वो यूट्यूब पर एक लड़का है आशीष, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और पता नहीं कितना इतना पैसा कमाता है वो, ऐसे मैंने कहा उस। तो चुपचाप हो गया, चुपचाप सुनता है और फिर वो चला गया। फिर मैं अगले दिन फिर उससे मिलने के लिए गया, तो वहां पर मुझको एक महिला मिली। तो उन्होंने कहा, एक वृद्ध महिला थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरा बेटा है, उसका दोस्त है, और वो आया था कल। और एक रूम बना हुआ था और रूम से अटैच एक और रूम था। और जब भी वो यहाँ आता है तो हमारे यहाँ आता है, ऐसा कहा उन्होंने। इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव था। और इन आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।